बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हमारी रूह को भी सुकून देगी और हमारे जिस्म को भी सेहतमंद बनाएगी, और वो है सुन्ना लाइफस्टाइल। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, चलना कैसे है और हत्ता कि मुस्कुराना भी कैसे है। आज मैं आपके साथ वो 5 सुन्ना हैबिट्स शेयर करूंगी जो औरत के लिए एक सेहतमंद और सुकून भरी जिंदगी का राज है। पहला, खाना सुन्ना के मुताबिक। सबसे पहले खाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए कुछ निवाले ही काफ़ी हैं। अगर ज़रूरत हो तो पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग, लेकिन सुन्ना हमें मॉडरेशन सिखाती है। सिंपल और हलाल फूड खाना चाहिए। खजूर, शहद, ऑलिव ऑयल, दूध, बार्ले, ये सब सुन्ना फूड्स हैं जो ना सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छे हैं बल्कि रूहानी तौर पे भी बरका देते हैं। और एक और सुन्ना है स्लो ईटिंग। जल्दी जल्दी खाना मत खाओ। सुन्ना ये है कि राइट हैंड से खाया जाए, बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया जाए और शुक्र के साथ ख़त्म किया जाए। दूसरा, सुन्ना ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं नबी के साथ दौड़ लगाती थी। कभी मैं जीत जाती, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते। तो सोचने वाली बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अजीम शख्सियत थे, वो भी एक्टिव लाइफस्टाइल रखते थे। बहनों, चलना फिरना, घर के काम, गार्डनिंग या हल्का एक्सरसाइज करना सब सुन्ना है, और नीयत सही हो तो ये भी इबादत बन जाता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सिर्फ अपना हक अदा करना नहीं है, बल्कि अल्लाह की अमानत की हिफाजत करना है। तीसरा, नींद और आराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि इशा के बाद जल्दी सो जाते और रात के आखिरी हिस्सों में उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक है। बहनों, नींद और रेस्ट भी सुन्ना लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ज़्यादा जागना या ज़्यादा सोना दोनों ही नुकसान देते हैं। सुन्ना ये है कि आदत बनाओ, जल्दी सो, जल्दी उठो, और अगर दिन में ज़रूरत हो तो थोड़ा कैलूला यानी शॉर्ट नैप ले लो। ये भी सुन्ना है और हेल्दी के लिए फ़ायदेमंद है। चौथा, जज्बाती और रूहानी सेहत। मेरी बहनों, सुन्ना लाइफस्टाइल सिर्फ फिज़िकल हेल्थ तक महदूद नहीं है, रूह और जहन की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनका चेहरा नूर और सुकून देता था। उन्होंने हमें सब्र सिखाया, शुक्र सिखाया और माफ़ी सिखाई। आज के स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का असल इलाज कुरान और सुन्ना में ही है। रोज़ कुरान की तिलावत, तस्बीह और दुआ दिल को वो सुकून देते हैं जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। जब औरत अपने घर वालों के लिए दुआ करती है या बच्चों को प्यार देती है या चुपचाप मुस्कुराती है, तो ये सब सुन्ना के रूहानी असर हैं। पांचवा, सफाई और तहारत। और आखिरी, सफाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। सफाई सिर्फ बॉडी की नहीं, घर की, कपड़ों की, मुंह की, सब सुन्ना है। मिसवाक करना, वुज़ू करना, पानी का इस्तेमाल करना, ये सब हमें फिज़िकली भी हेल्दी रखते हैं और स्पिरिचुअली भी पाक रखते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन्ना लाइफस्टाइल असल में दुनिया का बेस्ट लाइफस्टाइल है। सिंपल खाना, थोड़ा चलना फिरना, बैलेंस नींद, ज़्यादा मुस्कुराना, दिल को पाक रखना और सफाई को अपनाना। जब हम ऐसे जीते हैं तो हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने नबी के तरीके को फॉलो करते हैं, और वहीं असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह।